नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं अंकिता केस की। लगातार क्राइम तक इस पर कवरेज कर रहा है, हर एक एंगल को एक्सप्लोर कर रहा है और हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या थी। अंकिता की मौत क्या वाकई उसको जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने की कोशिश की जा रही थी, वो विरोध कर रही थी, इस बात को लेकर उसकी हत्या कर दी गई, या बात कुछ और है? ये तमाम पहलुओं पर हमारे साथ दीपिका और प्रज्ञा है, जो हमने सुबह भी लाइव किया था 1:30 के आसपास, जब हमने आपको तमाम इसके एंगल्स बताए थे। इसमें एक और एंगल सामने आ रहा है कि एक लड़की जो मेरठ की है, उसने भी सेम आरोप लगाया। उसका कहना है कि ये रिज़ॉर्ट में कुछ अलग ही काम हो रहा था। यानी कि कुछ अलग ही धंधा चल रहा था रिज़ॉर्ट में। ये तमाम इन्वेस्टिगेशन अब पुलिस की चल ही रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पुलकित ने उसके बॉयफ्रेंड से बात की थी। उसके बॉयफ्रेंड ने जब फ़ोन किया, जब अंकिता की बात नहीं हो पा रही थी किसी से, उसके पास फ़ोन नहीं था, तो पुलकित ने अंकिता का जो बॉयफ्रेंड है, उसने पुलकित को फ़ोन किया और पूछा कि, "भई, अंकिता कहाँ है?" तो उसने एक बात बोली कि, "तुम बताओ, तुम्हें तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ है, मुझे क्या पता कहाँ है?" इतना तक उसने बोला था पुलकित ने उस समय कि वो किसी बात को लेकर अपसेट थी। लेकिन ऐसी कौन-सी बात थी जिसको लेकर अपसेट थी? ऐसी कौन-सी बात बैराज़ पर हुई जिसको लेकर झगड़ा हो गया? ये बात तो सामने अभी तक शायद नहीं आई है। प्रज्ञा? सर, जिस कॉन्फिडेंस से पुलकित बोल रहा है कि कोई बात था या जिसकी वजह से वो अपसेट थी, अगर भाई तुम इतना ही उसे जानते थे हुँ, या तुम्हें पता था कि अपसेट है, तो तुम ही बता दो किस बात से तुम किस बात से अंकिता इतनी अपसेट थे? क्योंकि तुमको अलग ही कॉन्फिडेंस है कि भाई उसकी शक्ल पे कोई टेंशन था या किसी बात से हुँ, अपसेट थी। तो टेल ना कि रीज़न क्या था कि भाई वो अपसेट क्यों हुँ, थी, क्या था? हुँ, तो जिसके बारे में पुलकित ने कहीं कुछ बताया नहीं है कि हुँ, क्या रीज़न था उसका अपसेट होने का। हुँ। तो तो यही लगता है कि कुछ दाल में काला है। दीपिका, आपने भी केस को फ़ॉलो किया है। इसमें एक सवाल सबसे बड़ा उभर कर ये आ रहा है कि भई, इतनी ज़्यादा दिक्कत होने के बावजूद, हज़ार बार ये बात पूछी जा चुकी है कि क्यों फैमिली को नहीं बताया, फ्रेंड को बताया? क्या परिस्थितियाँ इस तरह घूम गई, अचानक ये हो गया एकदम कि किसी को बताने का कोई मौका ही नहीं मिला? सर, पहले भी जैसे लाइव में भी हमने डिस्कस किया था, हुँ, मैं वो पॉइंट दोबारा से बताना चाहूँगी। हुँ, जैसे अंकिता को नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। हुँ, उसकी फैमिली उसी के ऊपर डिपेंडेंट थी। हुँ, तो एक फाइनेंशियल जो सोर्स था वो अंकिता की तरफ से था। हुँ, वो गरीब थी। मैं कहती हूँ चलो गरीब वाला कॉन्सेप्ट भी आप हटाओ, लेकिन एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो कितना इंडिपेंडेंट है। हुँ, वो काम कर पा रही है, पैसे कमा पा रही है, अपना खर्चा, अपने घरवालों का खर्चा वो उठा पा रही है। वो अपने घर से दूर सिर्फ़ इसी मकसद से गई थी ताकि वो इंडिपेंडेंट हो पाए, अपनी फैमिली, अपने फादर को सपोर्ट कर पाए। लेकिन उसके साथ जो ये सब कुछ हुआ, उसको मार देना या उसको ऐसे लोगों के साथ सोने के लिए उसे प्रपोज़ल देना कि तुम सो, तुम्हें और एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, हमारे साथ रुको। तो कहीं न कहीं वो तमाम लड़कियों को ना एक ऐसी चीज़ें दिखा रहा है एक कि चीज़ आप बताइए, जी। उसको हिमाकत कैसे आई इतनी, पुलकित को? इतनी हिम्मत कैसे हो गई? क्या मैं एक लड़की के सेंस में आप बात कीजिएगा। आपसे भी कई आपके दोस्त मिलते होंगे, या क्या कभी किसी ने इस तरह की गलत बात आपको बोली, या कभी किसी ने हिम्मत की? देखिए ये मैं किस कंडीशन में, आप एज़ अ लड़की बताइए, किस कंडीशन में कोई बोलता है बात ये? ये देखिए ये चीज़ें जब यहाँ तक पहुँचती है ना, उसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी होती हुँ, है। एक दिन में शुरू नहीं होता कि हुँ, तुम मेरे 4 गेस्ट आ रहे हो और तुम उनके साथ सो जा रहे हो, उन्हें इम्प्रेस हुँ, करना है, कुछ भी है। हुँ, बहुत पहले से ये चीज़ें चलती है। अगर मैं एक लड़की हूँ, मैं अपनी अगर बात बताऊँ, तो हो सकता है जैसे पुलकित जैसा कोई लड़का है, ठीक है? वो मुझे इम्प्रेस करने के लिए मुझे बाहर लेके जाए, हैं? मेरे हुँ, लिए कुछ चीज़ें लेके जाए, तब हुँ, वो स्टोरी बिल्डअप होने लगती हुँ, है। तो उसके बाद इतनी हिम्मत आती है कि आप जो वो बोले, आप वो मानो। हुँ, उसके बदले में आप पैसे दो उसे, वो उसे एक्सेप्टेड हो सकता है पैसों की ज़रूरत हो, इसलिए ये चीज़ इतने दिन से क्या कहते हैं झेल रही थी अंकिता। हुँ। तो ये एक पॉइंट के बाद इतनी हिम्मत आती है कि कोई लड़का एक लड़की को इतनी बड़ी बात बोल दे। उसे उसे दबाए अपनी बातों से, उसके ऊपर कंट्रोल लेने लगे। तो कहीं न कहीं ये पहले से चीज़ें चल रही होंगी। ऐसा लगता है आपको? प्रज्ञा, ये बात बोली कि किसी लड़के की हिमाकत, भाई कोई लड़का जाके किसी लड़की से कह रहा है कि आपको ये करना पड़ेगा, तो क्या उसको ये है कि वो लड़की मान जाएगी? या उसके साथ कभी ऐसी बात उसने पहले की है? या उसको कैसे लग रहा है कि वो लड़की के सामने मैं ऐसी बात कर सकता हूँ? उसकी हिम्मत कैसे आ रही है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी से इस तरह की बात करेंगे, तो आपको एक इंप्रेशन होगा कि थप्पड़ पड़ेगा खींच के। मेरे हिसाब से दोनों किसी पहलुओं की पे भी मैं बात कर रहा हूँ, लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताइए और लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताइए। अ, कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी के साथ क्लोज़ होते हैं, जैसे हो सकता है पुलकित के साथ अंकिता का बॉन्ड अच्छा रहा, उन लोग साथ में घूमने-फिरने जाते होंगे या जो हुँ, भी रहा हो, हुँ, तो पुलकित को ये लगा होगा कि मैं उतना हम उतने कम्फ़र्ट ज़ोन में जा चुके हैं कि मैं इससे
ओपनली इसके बारे में भी बात मतलब कर मिसकंसेप्शन सकता जो हूँ। हो जाती है। हाँ, कि जैसे कई बार हम देखते हैं ना प्यार मोहब्बत में मिसकंसेप्शन हो आती है कि मैं आप किसी को प्रपोज करते हो कहेंगे भैया मैं तो तुम्हें ऐसे देखती नहीं थी कभी, हाँ, एग्ज़ैक्टली, तो तुम आप क्या कुछ सोच भी रहे हो? सोच के बोल देंगे। हम्म, तो हो सकता है ऐसा कुछ केस हुआ हो। हम्म, जहाँ तक बात अंकिता या कोई और लड़की की है, तो इतना हक मेरे हिसाब से किसी को भी नहीं है कि वो आके आपके कैरेक्टर पे या आपको किसी के साथ सोने के लिए बोले। हम्म। नो मैटर आप उसके साथ जैसा भी बॉन्ड शेयर करते हो, लेकिन कई बार मिसकंसेप्शन की वजह से लोग आके आपको अप्रोच क्या कर ये देते हैं। मिसकंसेप्शन था कि मैं आपका मालिक हूँ? क्या ये मिसकंसेप्शन था कि मैंने तुम्हें नौकरी दी, तुम्हारे ऊपर एहसान किया है? ये मिसकंसेप्शन था कि मैंने तुम्हें नौकरी नहीं दी, मैंने तुम्हें एक रूम भी दिया है। हुँ। अगर तुम बाहर रूम लेती तो तुम्हें 4-5 हज़ार रुपए का खर्चा होता। अब तुम्हारा खर्चा नहीं होगा। मतलब मैंने तुम्हारे ऊपर डबल एहसान किया है। तो हुँ। अब तुम मेरे एहसानों के तले दबी हुई हो। अब मैं जो भी मेरी जो मर्ज़ी होगी मैं कहूँगा तुमसे। सर, ये अब मेरी सारे फ्रीडम है। मिसकंसेप्शंस एक तरह से देखें तो सही है, क्योंकि आप अगर किसी के लिए इतना कर रहे हो तो आपको भी अंदर से ये चीज़ लगता है कि यार इतना तो तू मेरे लिए कर ही सकती है। हाँ, ना तो तुम हाँ। रेंट पे कर रहे, ना तो तुम वो तुम्हें महँगे-महँगे गिफ्ट्स दे रहे, या तुम उनके साथ बाहर घूम रहे। एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, बता रही हूँ, हाँ। अंकिता का नहीं। तो अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स जब आ जाते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, एंड एक्सपेक्टेशंस को छोड़ के वो डिमांड हो जाता है कि तू ये करेगी। ऐसा होता है? नहीं, मुझे मुझे सर ये लगता है कि अगर को कोई पैसे दे रहा है, आपको घर दे रहा है, उसके बदले में आप काम दे रहे हो ना उसको। हुँ। ये क्या राइट बनता है कि आप 4 लोगों के साथ सो जाओ? कल को मुझे उसका काम नौकरी क्या था? रिसेप्शनिस्ट था ना उसका काम? रिसेप्शनिस्ट का काम था ना, हाँ। तो तुम उसको क्यों उस रूम्स में भेज रहे हो? या हुँ। उसके लिए आप अगर आपको उसी तरह का काम करना है, तो भैया आप अलग तरह से लड़कियाँ बुलाओ। हुँ। उसकी जो नौकरी थी, वो सिर्फ़ एक रिसेप्शन पे बैठने की थी। हुँ। उसे उसने अंदर जाने के लिए बोला क्यों? ये जो होता है, जो होटल रिज़ॉर्ट का जो बिज़नेस होता है, जो मुझे लगता है, जो मैंने कई लोगों से मेरे कई दोस्त रहे हैं, ये एक हॉस्पिटैलिटी का बिज़नेस होता है। इसमें क्या होता है कि आपको अच्छा व्यवहार बना के रखना पड़ता है और आपको बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें बतानी होती है कि भई हमारा होटल ऐसा है, ये रिवर साइड है, फलाना-फलाना। और जैसे कि हमने बताया गंदे धंधे तो इनमें चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने कई होटल्स के इस तरह की बातें हमने बहुत डिटेल में भी करी है। तो क्या इसी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए उसकी इतनी हिमाकत हो गई कि वो उसने इस तरह की बदतमीज़ी की? क्या लगता है सिर्फ मैं हाँ, बताती हूँ, मुझे हाँ। क्या लगता है ना कि पुलकित के दिमाग में क्या आया होगा, लड़की गरीब है, अपने घर से 150 किलोमीटर दूर रह रही है, हुँ, ठीक है? इसका फ़ायदा उसने उठाया, ऊपर से वो जिस जॉब हुँ। प्रोफ़ाइल के लिए आई वो रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट को मतलब कोई औकात ही नहीं समझी जाती क्या? मतलब उसको तुम ऐसे बोल रहे हो, तो उसने इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाकर उसको लगा कि शायद दूसरी लड़की बुलाने के अलावा वो इसी का इस्तेमाल करे, बदले में उसे पैसे मिलेंगे, उसे वहाँ रहने को मिल रहा है, प्लस वो जानती भी है, फ़ैमिलियर भी है, हुँ, तो कोई नई लड़की बुलाने का झंझट ही नहीं पड़ेगा। हुँ। ये सब चीज़ों का फ़ायदा उसने अंकिता से उठाया है और अब उसका देख लीजिए क्या हुँ, हुआ हुँ, है। हुँ। ये जो बात सामने आ रही है कि ये सब फ़ायदा उठाने की उसने कोशिश की इनफैक्ट ये और अंकिता ने तो बहुत हिम्मती थी, उसने एकदम विरोध किया इस तमाम बातों का। कहीं न कहीं एक जो बात आ रही है बीच में उठ कर के वो अपसेट थी और वो पूरा दिन अपसेट है। एक लड़की पूरा दिन अपसेट है और पुलकित कह रहा है चलो मेरे साथ आप वहाँ चलते हैं, ऋषिकेश चलते हैं, मैं तुम्हारा मूड थोड़ा ठीक करता हूँ, कोई बात नहीं चलो मेरे से सॉरी फ़ील करता हूँ। क्योंकि उसने जब ये बात बोली थी उससे, तो अंकिता ने एकदम रिएक्ट किया था कि आप क्या बोल रहे हो? उसने कहा अरे मैं तुम्हें थोड़ी बोल रहा हूँ। इसने बात पलट दी एकदम पुलकित ने, मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अरेंज कर दो। तो बाद में उसने जब अपने बॉयफ्रेंड को बताई ये बात अंकिता ने, तो उसने बोला कि ये मुझे ही बोल रहा था दरअसल, लेकिन इसने अब ये नाटक करने के लिए ये वाली बात बोल रहा है। तो इस केस में क्या अपसेट की होने की यही वजह हो सकती है बहुत बड़ी और बहुत परेशान वो हो गई, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई इन बात को लेकर या कुछ और भी रीज़न आपको लगता है कि होगा या उसको और लोग भी परेशान कर रहे थे? रीजंस पाइल अप किए होंगे कि एक ऐसा बस यही एक इंसिडेंट नहीं हुआ होगा कि वो अपसेट होगी। यस, वन ऑफ द रीजंस होगा कि अंकिता इस बात से अपसेट होगी कि उसको ऐसा कुछ करने के लिए बोला जा रहा है। बट ये पूरा स्टोरी ऑलमोस्ट 18-20 डेज से चला आ रहा है। हुँ, हुँ। तो पाइल अप करते करते हर एक मतलब एक पॉइंट आता है कि इंसान एकदम ही एग्जॉस्टेड हो जाता है, और तब जाके फिर वो अपने हुँ, बॉयफ्रेंड हुँ। को बताती है कि ऐसी ऐसी हुँ, हुँ। बात है पुलकित के साथ। हुँ, हुँ। पुलकित मेरे को बोल रहा है, और हर लड़की को एक इंट्यूशन आ जाता है कि वो किसके लिए बोल रहा है या क्या बोल रहा है। हुँ, सिक्स सेंस हर किसी को होता है हुँ, कि हुँ। एक फीलिंग आ जाती है कि वो किसको इंडिकेट कर रहा है, क्यों बोल रहा कई है या बार होता क्या है कई बोल रहा चीज़ें है। इनडायरेक्टली बोली जाती है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ। तो ऐसे ही अंकिता को भी पता चल गया था कि ये जो भी बोल रहा है वो मेरे लिए है, हुँ, हुँ। सीधा मेरे लिए मीन कर रहा है। हुँ, हुँ। और भाई आखिर और इसमें साथ उसके 2 लड़के भी दे रहे हैं। हुँ, वो भी हो सकता है इसको समझाने की कोशिश कर रहे हो हुँ, कि ठीक तो कह रहा है, क्या गलत कह रहा है, मान जाओ। हुँ, और जब उनको लगा कि बात बिगड़ गई है, अरे नहीं, नहीं अब इसको पैच अप करो इस चीज़ को। हुँ, अब इसको मतलब वो करो, ठीक करने की ठीक करो, उसको हाँ। डैमेज कंट्रोल करो। क्या लगता है ये वजह हो सकती है?
वजह तो सर मेरे हिसाब से यही होगी कि हम्म, रीजंस पाइल अप होते होते फिर एट लास्ट ये एक रीजन फॉर श्योर होगा कि पुलकित उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, और जो बाकी दो हैं वो भी यही चीज करते आ रहे होंगे फ्रॉम हम्म। द पास्ट 20 days। क्योंकि आप देखो ना, साजिश में तो तीनों लोग शामिल है, तीनों को ये सारी चीजें पता है, और तीनों के जो नंबर है वो हम्म उसके बॉयफ्रेंड के पास है। हम्म इसका मतलब अंकिता ने दिए ना सारे नंबर कि हम्म, भाई ये मेन ऑनर है, इसके हाँ, बाद ये देखेंगे, ये इनका नंबर नहीं मिलेगा कुछ तो ये सोच के ही देखेंगे। दिया होगा अपने हाँ, बॉयफ्रेंड को कि हाँ, इन केस अगर कभी कुछ होता है, ये तीन मेन कल्प्रिट है। हम्म, ऑल्सो सर आप ये देखिए कि अगर पुलकित ने ऐसा कुछ मीन ही नहीं किया होगा हम्म, अंकिता को कि भाई हम तेरे को नहीं बोल रहे हैं, किसी और को बोल रहे हैं या तू करा दे, हम्म, तुम इतना एक्सप्लेनेशन किस बात का दे रहे हो हम्म, कि नहीं नहीं हम तुम्हें नहीं मीन कर रहे हैं। तुम मीन कर रहे हो तभी तुम एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, वरना हम्म, तुम एक्सप्लेनेशन ही नहीं देते कि भाई हम्म। हम तुम्हें बोल रहे हैं कि सही या बात है, किसी सही और बात को है, बोल रहे हैं सही कि बात है, तुम सही बात है। अरेंजमेंट्स करवा दो। हाँ, हाँ। तो तो इस एंगल से भी ऑब्वियसली जांच होनी चाहिए। अभी तो पुलिस रिमांड लेगी, उसके बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी। इसमें कई और खुलासे भी होने बाकी है, लेकिन कुछ और बातें भी हैं। बातें हैं, जब अंकिता ने ज्वाइन किया, यानी रिसेप्शनिस्ट से वो यहां पर आई, धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। ऑब्वियसली जब आप स्टाफ में रहते हैं, आप रूम वहां रह रहे हैं, तो नेचुरल बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप भाई मालिकों से आप टच में तो रहेंगे, अब बात तो हम्म करेंगे। मालिक भी आपसे पूछेगा आज क्या रहा, मतलब ऑब्वियसली वो एक अगर प्रोफेशनल बिहेवियर की बात करो तो वो ये पूछ सकता है कि भाई आज कितने कस्टमर आए, हम्म क्या रहा आज कस्टमर्स का, क्या मतलब चेक इन चेकआउट जो 12 बजे इनका हम्म नॉर्मली होता है यूजुअली, कि भाई कितने आए, कैसे गए, सबने आईडी जमा कराए नहीं कराए, ये हम्म तमाम बातें होती हैं। तो इन तमाम सर्कमस्टांसेस में क्या ये प्रोबेबिलिटी थी कि वो बहुत ज्यादा घुसने की कोशिश कर रहा था अंकिता में, ये जानते हुए फैक्ट कि भाई शायद इजी टारगेट हो सकती है? सर अगर प्रोफेशनली वे में बोले तो हर भाई प्रोफेशनली तो उसका ये काम था कि वो अंकिता से रिपोर्ट लेके आज कितने लोग आए, रिसेप्शन पे आपने कैसे डील किया सबको, ये उसका काम था। इससे ज्यादा कुछ नहीं था उसका काम, क्योंकि हर किसी का अपना रोल होता है। होटल में जो है वो शेफ भी होते हैं, होटल में अदर स्टाफ भी होता है, तो हर किसी का अपना रोल है। वो एज अ मैनेजर, एज अ मालिक वो ये पूछ सकता है, इसके अलावा उसका कोई राइट नहीं पूछना, पर्सनल चीजें। सर मे बी अंकिता और वहाँ के ओनर का बॉन्ड ऐसा रहा हो कि उन लोग थोड़ा फ्रेंडली हुए होंगे कभी, साथ में घूमना फिरना, कि भाई कि वो आके तुमसे कोई सेकंड या थर्ड पर्सन तुमसे पूछ सकता है कि तुम्हारा पर्सनल चीज़ें कैसे चल रही हैं, या तुमसे इतनी हिम्मत रखता है कि तुमको ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं कि आओ अरेंज करवाओ, या तुम किसी के लिए स्पा का अरेंजमेंट करवाओ। वरना किसी भी ओनर या किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो आके आपसे ऐसी बातें कर ले, नो मैटर वॉट, क्योंकि एक वर्क कल्चर होता है जिसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। नो मैटर चाहे वो आप ऑफिस में हो या किसी होटल में हो, वर्क कल्चर बना ही इसलिए क्योंकि उसे फॉलो किया जाए। ये नहीं कि आप आके पर्सनली पूछ रहे हो हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इतना वो इन्वॉल्वमेंट किसी का नहीं होता। और सिर्फ मुझे मुझे लगता है कि अंकिता जैसे रिसेप्शनिस्ट थी तो वो अपने मैनेजर को रिपोर्ट कर सकती थी, ओनर को बीच में आने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक बात है। पुलकित को बीच में आना था क्योंकि वो बीच में आना चाहता था, उसके लिए वो बहुत इजी टारगेट थी कि वो उसे अपने लिए भी यूज़ करना चाहता था, वहाँ जो उसके कस्टमर्स आ रहे हैं उनके लिए भी यूज़ करना चाहता था। उसके माइंड में सीधा ही गेम था, मानती है सीधे सीधे तो माने, नहीं तो मार तो दिया ही ना उसको। तो वहाँ से उन्होंने बात तो शुरू करी कि शायद अंकिता को वो ऐसे इंडिकेशन उन्होंने दिए, अंकिता ने थोड़ा बहुत उन इंडिकेशंस को समझा, उसने रिएक्ट किया, तो उन लोगों में झगड़े भी हुए कि वो मान नहीं रही थी, झगड़ा होने के बाद उसको मार दिया गया। लेकिन इससे सिर्फ ये पता चलता है कि उन लोगों के, उन तीनों बंदों के दिमाग में ये था कि अंकिता को इस चीज़ में डाला जाए और उसको बहुत ही इजी टारगेट बनाया गया था। लेकिन अंकिता ने स्टेप बैक लिया और अपनी खैर उन्होंने जान गंवाई उस चीज़ के लिए, एक चीज इसमें बहुत और भी दुख है। बहुत अजीब सी चीज है, जिसमें यह है कि पुलकित का मोबाइल जी। फेंक दिया था उसने, जो कि एक रिपोर्ट में भी आ रहा है। तो हो सकता है उस मोबाइल में बहुत चीजें हों, और अंकिता का भी मोबाइल नहीं मिल रहा है, वो भी वहीं फेंका गया है। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें बहुत सारे खुलासे हो सकते थे। सर उसमें पुलकित का फ़ोन भी गायब है और अंकिता का फ़ोन भी गायब है, ठीक तो है? इससे फायदा किसको? तो फ़ायदा मुझे लगता है कि पुलकित को है। हाँ, ये वही भी मैं बात बोल है। रही हूँ, वही तो मैं बोल रही हूँ कि फ़ायदा उसमें पुलकित को भी है। पुलकित ने भी जहाँ तक है अपना फ़ोन फेंका हो, क्योंकि उसे पता है उसके फ़ोन में अंकिता के अलावा 10 चीज़ें और भी मिलती उसके रिज़ॉर्ट की। और हो सकता है उसने अंकिता को कुछ ऐसी बातें उसमें कही बिल्कुल कही थी, होगी, इसलिए बिल्कुल। उसने खुद ही फेंक दिया हो। ये भी बहुत प्रोबेबिलिटी वाली ये बात है। बहुत ही एक आसान तरीका है सारे सबूत मिटाने का कि उसने फ़ोन खुद से तो जानबूझकर फेंका आने हो। वाले दिनों में ऐसा अगर होगा तो फिर कैसे
एक एविडेंस जो है वो कलेक्ट होगा। कहने का मतलब है क्योंकि ये फ़ोन जो है बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये फ़ोन नहीं मिलता है पुलकित का या अंकिता का फ़ोन नहीं मिलता है तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ सच सामने नहीं आ पाएगा। सर मुझे लगता है फ़ोन एक ऐसी चीज़ है ना जो आपकी सारे सच को बयाँ कर देती है। हुँ, वही चीज़ें गायब है, इसमें तो बहुत मुश्किल है चीज़ें निकालना। हुँ, वो तो पुलकित ही एक्सेप्ट करे कि बहुत उसने सारे क्या राज किया है। बाहर आ जाते ना हुँ, अगर फोन मिल जाता तो हुँ, हुँ। एक नहीं बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते ये भी क्लियर हो जाता कि आखिर 18-19 डेज से चल क्या रहा था हुँ, हुँ। या उसी को क्यों टारगेट बनाया नहीं वो गया डिटेल था। तो आ ही जाएगी ना, फ़ोन डिटेल तो आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो पुलिस सिम कार्ड से आपके नंबर से फ़ोन डिटेल निकाल लेगी। हम्म लेकिन सवाल ये होता है कुछ ऐसी जो डाटा जो फ़ोन के अंदर सेव होता है, वो हम्म कैसे मिलेगा जब फ़ोन ही नहीं है आपके पास? हाँ एग्जैक्टली जब फोन ही नहीं एंड सर हो सकता है ये ऐसे भाई नंबर ऑफ कॉल कितनी हुई है, इंफॉर्मेशन हो। आपकी कितनी बार बात होती है, पता लगा उसमें बहुत सारी चीज़ें खुलासा हो कि आपकी तो हम्म 20 बार बात होती थी उससे या आपकी तो करेक्ट उसके बॉयफ्रेंड से 10 बार पहले बात हुई है। बहुत सारी चीज़ें हो सकता सही है बात है रिवील हो। भाई हम ये डिफरेंट एंगल्स और निकल जाएंगे हुँ, एक उसके लिए मिस्ट्री के लिए जो सॉल्व हुँ, हो हुँ। रहा सर है अभी। फ़ोन भी गायब करा दिया, वहाँ से कैमरे भी गायब करा दिए, तो ये तो सोची समझी साजिश है ना कि और मतलब प्रशासन ने तो बुलडोज़र भी चलवा दिया वहाँ बुलडोज़र पर। चलवा दिया कि कंस्ट्रक्शन है, पता नहीं क्या है, क्या-क्या तो बातें इतनी हैं। जल्दबाज़ी क्या थी, वो तो बाद में भी किया जा सकता सर था। सबूत ही मिटाने थे ना उनको तो, हुँ, हुँ। मिटा ही तो रहे हैं। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से सबूत भी मिटाए जा रहे हैं, किस तरह से प्रशासन जो है वो लीपापोती कर रहा है, इसको साफ-साफ कहा जाए। अब बीजेपी का मामला पहले रिज़ॉर्ट रिज़ॉर्ट बहुत अच्छा था, अब अचानक रिज़ॉर्ट खराब हो गया, अचानक यहाँ पर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। क्या प्रशासन सो रहा था, उसको नज़र नहीं आ रहा था इससे पहले भी या गंदा धंधा चल रहा है? क्योंकि वो चाहता ही नहीं था इस पर एक्शन लेना। वो चाहता था कि तो बीजेपी के हमारे नेता हैं, माननीय नेता हैं, इनका रिज़ॉर्ट चलना चाहिए क्योंकि ये तो हमारे माननीय हैं, हमें पैसा देते हैं, हमारी पार्टी में बहुत ज़्यादा डोनेशन लाते होंगे। और हमारी पार्टी को बहुत मजबूत कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, क्राइम तो क्राइम होता है, अगर इस तरह की घटनाएँ आप करेंगे, आपका बच्चा भी करेगा, तो बदनामी तो बाप की भी होती है और शायद इस केस में यही हुआ। बाप भी ये सोच रहा होगा कि आखिर बेटे ने क्या कर दिया कि मेरा पूरा कुनबा ही खत्म कर दिया और आगे तो बीजेपी से कुछ उम्मीद भी नहीं होगी मुझे लग रहा है। अगर ब बाकी देखना होगा कि इस केस में आगे क्या होता है, क्या वाक़ई इसमें आगे जाके कन्विक्शन लीड होती है या एक्विटल। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे अहम चीज़ जो इसमें मिसिंग है, वो है मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन फेंके गए या गिरा दिए गए या गिर गए। ये बड़ी अजीब-सी बात है। आपका फ़ोन गिर भी सकता है, आप खुद भी गिरा सकते हैं या कोई दूसरा भी फेंक सकता है। तो कहानी ये गढ़ी जा रही है कि दूसरे ने फेंक दिया। सवाल ये है कि वो आपका फ़ोन क्यों फेंकेगी? क्या गुस्से में फेंकेगी तो अपना फ़ोन फेंकेगी? उसके पास भी तो फ़ोन है, आपका ही क्यों फेंकेगी? तो इसका मतलब ये है दाल में कुछ काला है और हो सकता है पूरी दाल ही काली हो। बिल्कुल सर हुँ, क्योंकि अगर सबूत मिल जाएगा तो फिर एकदम खुलासा हो जाएगा ना कि एक्चुअली है क्या या डिफरेंट एंगल्स और पता चल जाएंगे। हुँ, तो फोन का मिसिंग अपने में ही एक वो है हुँ, और कहानी। फिर बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा है, हाई प्रोफाइल केस वैसे ही बन गया है, हुँ, तो हुँ, सबूत तो मिटाने का बेटे को सबसे पहले ख़्याल आया होगा। हुँ, हुँ। क्योंकि उसे पता है कि गलती उसने की है और ये सब चीज़ें निकल के आएँगी, इसलिए उसने फ़ोन भी फेंका होगा और वहाँ के कैमरे के सबूत भी, रजिस्टर भी गायब, सब चीज़ गायब, अचानक से गायब। तो ये चलिए देखते हैं इस केस में आगे क्या होगा। क्राइम तक की इस पर नज़र रहेगी और इंसाफ हम दिलाकर रहेंगे। कोशिश हमारी रहेगी रोज़ इस पर मैक्सिमम इनपुट आए और हम उस पर वीडियो बनाएँगे ताकि सच है वो सामने आए। धन्यवाद दोस्तों।